हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन। तो ये जो सैम्पल पेपर है वेरियस सोर्सेज से उठाया गया है और यहाँ पे जनरली जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेक्शन बी के हिसाब से हैं। तो मैंने नाम भी सेक्शन बी रखा हुआ है क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इनके उस सेक्शन में आने की है। और जैसा कि हमारे पास सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर था उसके हिसाब से सेक्शन बी का लेवल जो है थोड़ा सा हाई रहने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आसान है बट आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, उनको करना है क्योंकि उस 1.5 घंटे में हमें सिर्फ सेक्शन बी तो करना नहीं है, आपको ए भी करना है, सी भी करना है। तो उस टाइम ड्यूरेशन पे और उस प्रेशर में उस 1.5 घंटे में हो सकता है कि वो सिंपल क्वेश्चन भी आप गलत कराओ। तो बेटर ये रहे कि हम उनकी प्रैक्टिस करते रहें, उनको थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलें। आप लोगों का काम यह है कि सैम्पल पेपर को सॉल्व करो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल रहा होगा, पहले वो जाके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, फिर जाके वीडियो देखना। तो सॉल्यूशन करने में और देखने पे मज़ा आएगा और आपको भी लगेगा कि आपने सैम्पल पेपर सॉल्व करा हुआ है। तो उस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर सकते हो। तो बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कहता है इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, x और y। काम की बात करते हैं, कहता है HCF फाइंड आउट करके दो। बड़ा ही सिंपल है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, किन्हीं को नहीं होगा। हमें x और y की HCF निकालनी, तो HCF के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर ऐसा गिवन है तो हम वो वाले पावर्स लेंगे जो स्मॉल है, छोटी है। जैसे कि 2 की पावर क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें छोटा कौन है, 2 की पावर क्यूब है। इनटू यहाँ पे 3 ऊपर भी है नीचे भी है, छोटा वाला कौन है, 3 की पावर स्क्वायर, जिसको कि मैं 9 लिख सकता हूँ, तो ये लिख देते हैं। और 7 का स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो जिसकी डिग्री कम है या फिर पावर कम है वो हमने ले लिया 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 9 इंटू 7, ये आपको देगा 504। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट बनेगा। जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो इस तरीके से हमें करना है। दूसरा देखो 22 वाले में, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के देनी है x इज इक्वल्स टू 1 पे। बड़ा ही आसान है, क्लास 9th में करा हुआ है। क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू, सॉरी फंक्शन नहीं, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसका नाम है एफ एक्स, तो x की जगह पे 1 रखना है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा सिंपल, माइनस का 2, तो 2 माइनस 3 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस करना है 5, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 3। तो -3 यानी ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7,5 फ्रॉम x एक्सिस इज। अब देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला करा हुआ है, ये क्वेश्चन आपने करा होगा, आपको ओजवाल की या फिर एडुकार्ड की किसी भी सैम्पल पेपर की बुक उठा लेना, वहाँ पे इस तरह की क्वेश्चन गिवन है जो कि MCQ में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। 7,5 की दूरी x एक्सिस से कितनी होगी बताओ, कह रहा है। अब जब हम दूरी के लिए निकालते हैं यानी पॉइंट, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि दूसरा पॉइंट क्या होगा, बट यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कैसे, देखो 7,5 मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे है, तो इस पॉइंट की जो दूरी है इस x एक्सिस से कितनी होगी, इसी के तो बराबर होगी। ये जो पॉइंट चल रहा है और ये पॉइंट कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, तभी तो यहाँ पे बोला x कितना 7 और ऊपर जाके कितना 5, तो x,5 ये 5 क्या हो गया, इसका दूरी हो गया किससे, x एक्सिस से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ़ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 88, सर्कमफ्रेंस कह रहा है सर्कल की, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ 2 पाई r इज इक्वल्स टू 88। यहाँ से फटाफट r निकाल लेते हैं, 2 से ये गया 44 अपॉन में कितना पाई, ये इसकी रेडियस हो गई सर्कल की, ये वाला बनाया मैंने। इसके बाद कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, उस सर्कल के 4 हिस्से कर दो, ठीक है। हमेशा जब भी क्वाड्रेंट बोले तो उस सर्कल के 4 बराबर हिस्से कर दो। तो इसमें हमारे पास ये जो हिस्सा आ रहा है इनमें से कोई भी ले लो, आपके पास ये एंगल दिख रहा है कितना है, 90 डिग्री है। एरिया ऑफ सेक्टर वाले आपने क्वेश्चन करे होंगे एरियाज रिलेटेड टू में। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है ना, एरिया ऑफ सेक्टर AOD इस तरीके से, तो थीटा अपॉन 360 इंटू कितना पाई r स्क्वायर, ये चीज़ होती है। थीटा कितना है हमारे पास, 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू एज इट इज r स्क्वायर, ये रहा r स्क्वायर, इसको कर लेते हैं 44 अपॉन पाई इंटू 44 अपॉन पाई, 2 बार लिख दिया। पाई से पाई चले गया, 90 4 ज़ा 4 से ये गया 11 और कुछ बचा बेस में, हाँ पाई बचा है। इसको अगर मैं लिखूँ 22/7, 7 ऊपर चले जाएगा, 11 2 ज़ा ये हो गया 22, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 15, 154। तो 154 हमारे पास करेक्ट आंसर है। मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लगाई है, बट यूनिट देख लेना आपकी शायद सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा क्योंकि 88 सेंटीमीटर हमें गिवन था।
तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इसका आंसर आ गया, दैट्स इट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी ऐसा है जिसमें आपको डाउट है, जैसे कि ये वाला है, मैंने बता दिया कैसे हमें देखना होता है, तो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब, फिर q कहता है a क्यूब b क्यूब वेयर a एंड b इज प्राइम नंबर, ये कोई प्राइम नंबर है। तो ऑलरेडी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकाल के रख दिए किसी नंबर के जो कि p और q है, ठीक है। हमें निकालना है एलसीएम p और q का और HCF और दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना है कितना होगा। बड़ा ही आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन जो करा हुआ था ना, उसमें हमने HCF निकालना देखा हुआ था कैसे निकालते हैं इन लोग का। तो जो सबसे कम पावर मुझे नज़र आ रही है मैं वो उठा लूँगा, तो वो सब मेरे पास HCF बन जाएंगे। तो p और q, ये रहा p, ये रहा q। तो सबसे पावर एक तो a स्क्वायर दिख रहा है, फिर उसके बाद b और b क्यूब दोनों बराबर ही है, तो एक पिक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर और b का क्यूब, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देख लो एलसीएम के लिए क्या करते हैं। तो ये था a स्क्वायर b क्यूब, तो इसको मैं 2 बार a लिख लेता हूँ और 3 बार b लिख लेते हैं, ठीक। और ये है a 3 बार और b भी कितना है हमारे पास 3 बार है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं वो ध्यान से सुन लेना। एलसीएम के लिए हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कॉमन है वो ले लो। जैसे कि मेरे पास a वाला ये नज़र आ रहा है, ठीक है, एक ये नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। एक b है, फिर दोबारा से b है और फिर तीसरी बार अगेन b है। तो इनको एक एक बार लिखा जाता है। जैसे कि इन दोनों को लिखा a, इन दोनों को लिखा a स्क्वायर हो गया, और इन सभी को एक एक बार लिखेंगे तो कितना बन रहा है b क्यूब बन रहा है। और जो भी कुछ छूट रहा है उसको फिर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स है ना, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं हम एलसीएम में। तो ये बच रहा है एक a, तो यहाँ जाएगा तो कितना बन जाएगा a क्यूब बन जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास a क्यूब इंटू या फिर सिंपल ऐसे करके b क्यूब। तो अगर आपको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने बता दिया। तो हमें मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पे ध्यान रखना जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हमें किसका करना है, a स्क्वायर b क्यूब और a क्यूब b क्यूब का। तो हमें क्या करना है, जो बेस सेम है उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो a और a मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 5 और यहाँ पे b और b है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 + 3 कितना, b की पावर 6। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास d है वो करेक्ट हो जाएगा, a की पावर 5 b की पावर 6। तो इस तरीके से हमें इसे करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखना। कहता है मिस्टर श्याम हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड इन हिज न्यू हाउस, नए घर में गए हैं। यहाँ पे एक पिक नज़र आ रही होगी। व्हेन ही एंटर्ड इन मास्टर बेड, अपने बेडरूम में जब वो घुसे तो उन्हें ऑब्जर्व करा कि उसकी डायमेंशन कितनी है, 8 × 6 × 4, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, आपके रूम की भी सेम चीज़ होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो वैसे कुछ यहाँ पे है 8 6 4। ही डिसाइडेड टू पुट वन लॉन्गेस्ट रॉड इनटू इट। तो उनने डिसाइड करा कि इस रूम में जिसकी डायमेंशन मुझे गिवन है, एक लॉन्गेस्ट जो रॉड पॉसिबल है वो रखी जाएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विल बी, तो वो रॉड की लेंथ कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे आप लोग ऐसा मत करना कि हमारे पास जो लेंथ है वो 8 है और वो सबसे बड़ी है तो 8 सेंटीमीटर या फिर जितनी भी इसमें हमारे पास गिवन है यूनिट वगैरह उतनी हम लोग घुसा के रख देंगे, ऐसा नहीं करना। उसने बोला है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का ये मतलब है कि इन सभी डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन है डायमेंशन, एक 8 है, एक 6 है, एक 4 है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना है सबसे लंबी रॉड कितनी रखी जा सकती है। इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम 8 उठा के रख देंगे। और देखो अगर आप नज़र डालोगे ऑप्शन में 8 आपके पास गिवन भी नहीं है, तो वो रीज़न यही है यहाँ पे समझाने की मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना है। लॉन्गेस्ट या लीस्ट वर्ड अगर कभी आता है तो क्वेश्चन आसान नहीं होगा, हमें HCF या LCM कुछ लगाना है। ये चीज़ हमने HCF LCM में सीखी है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है HCF का, तो हमें HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 6 और 4 को ध्यान में रखते हुए हाईएस्ट वैल्यू बताओ जिसकी कि हम लोग रॉड उठा के रख सकते हैं। तो इन सब का HCF हमें पता है सिंपल कितना होता है, 2 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है ना, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, वो सिर्फ क्या है, 2 है। अदरवाइज आप लोग डिवाइड कर सकते हो HCF जो बेसिक हम लोग कर रहे होते हैं, अदरवाइज सिंपल लॉजिक लगा लो। तो जो ऑप्शन नंबर C है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी यूनिट गिवन है उतने की रॉड हम लोग रख रहे होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन हर बार सिंपल मिले ज़रूरी नहीं है, वो सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बट पकड़ने की देर है। अगर आप लोग गलत पकड़ोगे तो आंसर भी गलत निकालोगे, और यहाँ पे स्टेप मार्किंग तो है नहीं हमारे पास।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी के। अगेन कुछ सिंपल क्वेश्चन आएंगे। इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के इज़ -1। अच्छा, इसका एक 0 -1 है कह रहा है, तो वैल्यू बताओ k की कितनी होगी। सबसे पहले तो मैं इसको px नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको px नाम दे देते हैं। इसका एक 0 -1 है। अब 0 का काम क्या होता है, ये लिख देता हूँ -1। 0 का काम क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में अगर रखते हैं उसको 0 बना देता है। तो यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे 1 रख देते हैं, सॉरी -1 रख देते हैं x की जगह पे, -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे रखूंगा तो ये प्लस का 3 बना देगा, माइनस का k, यहाँ पे x कुछ है नहीं तो -k रहेगा, इज इक्वल्स टू 0 हम ले रहे होंगे। क्योंकि हमने इस पॉलिनोमियल में इसका 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो 3 + 1 कितना होता है 4, k उधर चले जाएगा तो k इज इक्वल्स टू कितना 4। तो सिंपल ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट होगा। तो इस तरीके से करना है, क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² माइनस का 5x प्लस k, इसका 0 कहता है, ठीक है, इसका 0 4 है कह रहा है, तो वैल्यू बताओ k की कितनी होगी। अगेन सिंपल उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, तो है ना, सेम हो गया है। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह रहा है। अब देखो, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज को एक अल्फा कह देते हैं, एक बीटा कह देते हैं, ये चीज़ हमने सीखी हुई है। अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं तो वो कितना लेते हैं, -b/a, है ना, रिलेशन ये ध्यान में होना चाहिए, बिल्कुल टिप पे होना चाहिए आपके। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, c/a होता है। यहाँ पे कह रहा है इसके जो भी जीरोज आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 4 है। तो हमें वैल्यू बताओ k कितना होगा, ठीक है, करते हैं। देखो अल्फा बीटा मान लेते हो, अल्फा बीटा इसके ये हैं, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करके कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इज इक्वल्स टू c/a। कंपेयर करो, c की वैल्यू कितनी है, k है, और a कितना है हमारे पास 6 है, तो सिंपल हो गया ना, k इज इक्वल्स टू 24, बस हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगेन एक और जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस का 5√3x प्लस का कितना 6, तो कहते हैं इसके जीरोज हैं, 2 हैं, अल्फा और बीटा, सम बता दो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। 2 ऑप्शन है आपके पास, क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालो, 0 निकालो, थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप क्या करो, सिंपल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ये रिलेशन दिया तो इसको रख दो यहाँ पे, माइनस b कितना है, माइनस का 5√3 है, अपॉन a कितना है 1 है, तो बस आ गया आंसर कितना 5√3। तो थोड़ा सा जो हमारे पास दूसरे लॉजिक है वो भी लगाने की कोशिश करना, लॉन्ग मेथड लगाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 5√3 ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे कहता है रीमा वॉन्टेड टू गो हर स्कूल आफ्टर कोविड-19, बिफोर गो टू स्कूल शी वॉन्टेड टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल फ्रॉम एडजॉइनिंग फिगर। एक एडजॉइनिंग फिगर आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो ये ए इसका हाउस है और बी स्कूल है। तो ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है आप लोग समझ गए होंगे कैसे डिस्टेंस निकालनी है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अंडर रूट कितना होता है x1 y1, इसको चलो x1 मान लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 इसको y2, बस लगा दो। 0 - 0 कितना हो गया 0, प्लस -6 -5 कितना -11 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा अंडर रूट 121, और ये होता है 11 का। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। 11 गिवन नहीं है, हाँ, अंडर रूट 121 गिवन है, तो वही सेम बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। यहाँ से थोड़ा सा टफ लगेगा बच्चों को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है इस वजह से, बट अगेन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हमें गिवन है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। चलो करते हैं। देखो cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का, यानी कि cot थीटा की जगह पे मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, या फिर मैं यूँ कहूँ, उल्टा कह सकता हूँ कि 1/tan थीटा अगर नज़र आ रहा है तो उसकी जगह पे cot थीटा लिखा जा सकता है, जो कि लिखा हुआ था ऑलरेडी। क्या लिखा था, cot थीटा। तो उस cot थीटा की जगह पे मैं 1/tan थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, इस बात को समझना। अब tan थीटा इधर भेज दिया तो ये हो गया मेरे पास कितना, tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1, अंडर रूट लगा दिया बोथ साइड। तो यहाँ लगाऊंगा तो ये सिंपल मुझे दे देगा tan थीटा, ठीक, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान देना। tan थीटा दे देगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 होता है। अब देखो tan की वो वैल्यू जहाँ पे 1 मिल रहा होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपने करे हैं, 45 डिग्री पे होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सिंपल 45 डिग्री आ गया। अब आप कहोगे कैसे सॉल्व करना है, हमें तो ये निकालना है, कुछ नहीं, इस थीटा की जगह पे यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। देखो tan 45 यहाँ पे रखोगे कितना होगा, 1 ही होने वाला है, तो 2 × 1 प्लस
कॉस स्क्वायर 45, देखो कॉस 45 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करना है आपको। तो ये हो गया 2 + 1/2, 2 2 ज़ा 4 + 1 एलसीएम लोगे 5/2 हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। अगर नहीं आया था तो नोट डाउन ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वस टू 1, मैंने यहाँ पे लिखा है कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वस टू 1 है, तो वैल्यू बताओ थीटा की कितनी होगी, एंगल बताना है कितना होगा। तो चलो करते हैं। देखो कोसेक थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू कॉस थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वस टू 1 के बराबर पड़ा है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जैसे कि tan 45 1 होता है ना, उसका रेसिप्रोकल करोगे cot 45 वो भी 1 आएगा। तो cot 45 या फिर कहूँ मैं cot थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और cot 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ cot 45, क्योंकि यही ये वैल्यू ला के देता है। तो थीटा इज इक्वस टू कितना हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो सिंपल क्वेश्चन है। बट अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि आपने ये पहले अटेम्प्ट नहीं करे और डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप लोग मुझे सॉल्व करते हुए देख रहे हो और आपको हर क्वेश्चन सिंपल ही लगने वाला है। बट जब तक आप खुद करने नहीं बैठोगे हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आप अटको, तो उसका सॉल्यूशन देखना। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। देखो इफ़ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 14 पाई, अगर मेरे पास एक सर्कमफ्रेंस है जैसे कि 2 पाई आर इज इक्वस टू 14 पाई के बराबर है कह रहा है, ठीक है 14 पाई, हाँ यही है। तो पाई से पाई गया, 2 से ये चले गया, तो आर इज इक्वस टू कितना मिल गया, 7 मिल गया। हमें बस एरिया फाइंड आउट करके देना है। एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 इंटू 7, बस कुछ करना ही नहीं है इसमें, 154 आ गया हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, थोड़ा परेशान कर सकता है। 10 sec स्क्वायर ए माइनस 10 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए ध्यान रखना 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1। एक तो ये है बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी है। दूसरा हमारे पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे ए लिखूँ, बी लिखूँ या एक्स लिखूँ, एक ही बात है, बस वो एंगल को डिनोट कर रहा है। टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा या नहीं होगा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजा है और इक्वस टू में 1 यहीं रह गया, तो ये आएगा। अब देखो इसमें से मैं 10 बाहर निकालूंगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 10 × 1 कितना, 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, वो सारे के सारे मैंने ट्रायंगल से रिलेटेड लिए, क्योंकि ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा परेशान कर रहा है बच्चों को। तो वो क्वेश्चन इसी तरीके से लिए गए हैं कि वो आपके पे सेक्शन जो बी है उस पर पूछे जा सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आपके छप जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा एस्टिमेशन हम नहीं लगा सकते। बस हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको करनी है। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से और पेशेंटली उन चीज़ों को समझना। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट वही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपना। हमसे कहता है इन गिवन फिगर, अगेन मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, कुछ इस तरीके का है। कहता है कि बी डी परपेंडिकुलर रहने वाला है ए सी पे, ठीक है हमने बना दिया। बी डी की वैल्यू 8 है, तो चलो अभी मेंशन कर लेता हूँ। ये रहा बी डी और ये कितना है मेरे पास 8 है। उसके बाद ए डी की वैल्यू है 4, ए डी ये छोटा वाला रहा 4, और सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है। सी डी को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें हमें गिवन है, सी डी हमें फाइंड आउट करके देना है, ठीक है, और कुछ नहीं गिवन। 8, 12, 14 या फिर 16 क्या होगा, चलो देखते हैं। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया ढूंढने की कोशिश करेंगे। किन दो ट्रायंगल के लिए, ये छोटा वाला ए डी बी और एक ये छोटा वाला बी डी सी। एक और है इसमें ट्रायंगल, कौन सा, बड़ा वाला ए बी सी। अब जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, जहाँ पे हम लोग सीख रहे होते हैं सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया, जस्ट शुरू कर ही रहे होते हैं, तो वहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में बताया गया है अगर इस तरीके का फिगर है, यहाँ पे बनने वाले तीनों फिगर कौन से, ए डी बी, फिर दूसरा बी डी सी और तीसरा कंप्लीट ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल, तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब वो कैसे आते हैं वो मैं बता दूंगा, बट हमेशा ध्यान रखना अगर इसका डायरेक्ट यूज़ हमें कहीं करना होगा तो आप डायरेक्ट कर रहे होंगे कि इसमें बनने वाले तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं।
कैसे आते हैं वो बताता हूँ, और उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो, क्योंकि ये पता करना कि कैसे आ रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया ADB और BDC, ये छोटे वाले दो ट्रायंगल। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D क्या है, कॉमन लिख लो या फिर ईच 90 डिग्री लिख लो, सेम बात है, ठीक है। दूसरा जो है ना, दूसरा हमें ढूंढना पड़ता है और वहाँ पे लगती है थोड़ी सी मेहनत। कैसे, ये वाला जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है ना, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, मतलब ये जो एंगल नज़र आ रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 2, ये दोनों बराबर हैं। मैं बताता हूँ क्यों है, बट फिलहाल मैं लिख लेता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2, और ये क्या है हमारे पास डबल A क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो वैल्यू है ना एंगल 1 और एंगल 2 की, इसकी आएगी 90 माइनस एंगल A। देखो कैसे आएगी, अब यहाँ पे सीखने लायक है, यहाँ पे समझना क्या हो रहा है। ये जब आप छोटा ट्रायंगल लेते हो, कौन सा, ADB ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ADB, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो छोटा वाला एंगल 1 आपको नज़र आ रहा है, क्या ये 90 में से ये एंगल घटा के नहीं मिल पाएगा, है ना। 90 में से अगर हम ये वाला एंगल हटा देंगे तो हमारे पास एंगल A आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस ये 90 है, मुझे पता है इसका सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजूंगा 90, A को उधर भेजूंगा माइनस का A, तो आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस A के बराबर, ठीक है। अब देखो एंगल C कैसे इसके बराबर आता है, इसके बराबर, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू। अब देखना ये जो है ये तो परपेंडिकुलर है ना, AB और AC, ये पूरा कंप्लीट हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है, ये रहा परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले एंगल की, इसको मैं नाम दे देता हूँ कितना, 3, ये छोटा सा जो एंगल नज़र आ रहा है इसको 3 नाम देता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, बिल्कुल है। और ये जो एंगल 3 है, एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रखूँगा, उधर भेजूंगा, तो 90 माइनस 90 प्लस का कितना, एंगल A हो जाएगा, जिससे ये कैंसिल आउट, तो एंगल 3 कितना आ गया, एंगल A के बराबर आ गया, एंगल 3 बराबर एंगल A के आ गया। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, देखो थोड़ा सा लंबा जा रहा है बट इतना तो समझना पड़ेगा हमें। छोटा वाला ट्रायंगल BDC, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 की जगह पे क्या रख दूंगा, एंगल A रख देंगे, प्लस ये वाला एंगल तो हमें पता है 90, ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर, सम एंगल प्रॉपर्टी। इन सबको उधर भेज दिया तो एंगल 2 किसके बराबर आ गया, 90 माइनस एंगल A के बराबर नहीं आया क्या, इसको उधर भेजा है, 180 में से 90 घटा, तो एंगल 2 90 माइनस A, और एंगल 1 कितना, 90 माइनस A। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 फिर से इस छोटे एंगल पे आते हैं, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, हमारे लिए काम का है एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 90 माइनस A 90 माइनस A, तो यहाँ से मिलता है। अदरवाइज इतनी सारी कैलकुलेशन अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है तो बस इतना ध्यान रखो, अगर ऐसे कोई फिगर हमें नजर आती है तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है। ये इतना ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, तो दोनों सिमिलर हो गए। अब जब ये सिमिलर हो गए, यहाँ से अगेन एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है। अभी एक पिछला ट्रायंगल गया था, क्वेश्चन गया था, जहाँ पे मैंने बोला था अगर आप प्रोपोर्शनलिटी ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे जो आप ये लेके चले हो ADB और BDC, यहाँ से करना। बट इस क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्यों, उसका भी रीज़न है, देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारा बन रहा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इस 3 को मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इसके लिए मेरे पास जो बेस है वो क्या रहेगा, इस 8 को भी मैं थोड़ी देर के लिए हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 90 डिग्री है और ये एंगल मुझे कंसीडर करवाना है, एंगल 1 है ना, हमने सीखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री हमें लगानी है। तो बेस कौन बन जाएगा, यहाँ पे मैं कैपिटल B लिख देता हूँ। इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस ये रहा। परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ये होगा, है ना, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। इस वाले ट्रायंगल में आओ, ये मेरे पास 90 है और ये एंगल 2 मुझे कंसीडर करवाना है। इसका मतलब ये मेरे पास बेस का काम करने वाला है, इसके अपोजिट ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज रहा, और ये जो जा रहा है जो इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस का काम कर रहा था, इसके लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। देखो बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टार्टिंग में, बट आप पेशेंटली इस चीज़ को सुनोगे, लिखोगे, तब जाके आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो वो समझना और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग इसे कर पाओगे। अब देखो ये मेंशन होने के बाद ना, बेस अपॉन बेस, इस ट्रायंगल का बेस अपॉन इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, इस वजह से मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये जो BD है ना, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए हमारे पास ये तरीका बेस्ट रहेगा।
तो देखो क्या लिखूंगा, बेस अपॉन बेस, यानी इस ट्रायंगल का बेस कितना है, बी डी है, और इस ट्रायंगल का बेस कितना है, एक्स है ना, एक्स माना हुआ है हमने, यानी डी सी की बात कर रहा हूँ। और इज इक्वल्स टू में इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन है, 4 है, क्योंकि ये नोन है इस वजह से लिया है। और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये रहा, देखो ना पी लिखा हुआ है मैंने, तो ये रहा, यानी कि कितना है, 8 है। तो 4 ये हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, देखो बी डी की वैल्यू रख लेते, बी डी मैंने नहीं रखा है, बी डी हमारे पास रहा ये, बी डी की वैल्यू है 8। अच्छा मैंने कुछ गलत लिख दिया, चलो मैं एक और बार लिखता हूँ। बेस हो गया बी डी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास 4 अपॉन इसका परपेंडिकुलर, अच्छा ये भी 8 आ रहा है और बी डी की वैल्यू भी हमारे पास 8 आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल्स टू 64, x इज इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। क्वेश्चन छोटा सा था बट मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, ये और ये बातें आप इस चीज़ को हटा सकते हो बिल्कुल ही, और बस इतना ध्यान रखना सारे ही सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, और प्रोपोर्शनलिटी हमें ऐसे देखनी है कि बेस अपॉन बेस लेना है दोनों ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर लेना है दोनों ट्रायंगल का, दैट्स इट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ हाइट h इन एडजॉइनिंग फिगर, ये रहा एडजॉइनिंग फिगर, एट विच द टेनिस बॉल मस्ट बी हिट, टेनिस बॉल को कैसे हिट करेंगे ताकि वो जो नेट से पास हो, जस्ट ओवर द नेट, और जो नेट है यहाँ पे सी बी है, ठीक है, ये सी बी नेट का काम करने वाला है, सो दैट इट विल जस्ट पास ओवर द नेट एंड लैंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ नेट। ये रहा बेस का नेट, यहाँ से बॉल टकरा के वापस आएगी, ये जस्ट नेट के ऊपर से पास होगी और इतनी दूर जानी चाहिए कि इसके बेस से 6 मीटर दूर हो, ये क्वेश्चन की डिमांड है। और बाकी सारी चीज़ें ये डायग्राम वगैरह आपको बना होगा कॉपी में, क्वेश्चन में दिया होगा एज इट इज़, ठीक है, ये बनाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना, बस ये बना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगेन यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखेंगे। देखो सिंपल है बड़ा ही, ए बी सी और ए डी ई दो बड़े ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ए डी ई ये बड़ा वाला और ए बी सी छोटा वाला, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री, बताने की जरूरत नहीं है, और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों है कॉमन, तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों हो गए सिमिलर। अब सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो प्रोपोर्शनलिटी में हाइट अपॉन हाइट है ना, h अपॉन इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट 0.9 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, देखो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, 12 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 18, तो 18 अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है 6, तो 6 ये हो गया, तो 6h इज इक्वल्स टू कितना 8 इंटू 0.9, h इज इक्वल्स टू 18 इंटू 0.9 अपॉन 6, 3 ये हो जाएगा हमारे पास 2.7, जस्ट कैलकुलेशन है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वो हमारे पास गिवन रहेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। कहता है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर ली गई है, इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, एक लैंप है उससे क्या हो रही है, उसकी जो बेस है उससे आगे की तरफ को मूव कर रही है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, जहाँ पे जो सी डी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लेंथ, ये गर्ल की हाइट है, मतलब ये गर्ल है एक तरीके से। तो ये गर्ल स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं होगी और ये धीरे धीरे इस लैंप पोस्ट, ये है लैंप पोस्ट, इससे क्या हो रही है, आगे की तरफ को बढ़ रही है। अब वो किस तेज़ी से बढ़ रही है, स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 1.2 मीटर ये इंक्रीमेंट हो रहा है इसकी डिस्टेंस में, यानी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद कहता है इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ये नीचे ग्राउंड होगा, और ये जो ए बी है ये लैम्प पोस्ट है और इसकी लेंथ है 3.6, ठीक है, इसे मान लिया। अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास मीटर पर सेकंड में गिवन है और आगे 3.6 मीटर गिवन है, तो यानी कि ये जो 90 सेंटीमीटर गर्ल की लेंथ दी थी, हाइट दी थी, इसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 90 सेंटीमीटर हमें पता है कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा, सिंपल है, ये सी डी आ गया। इसके बाद हमसे कहता है इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड देन द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। लैम्प पोस्ट है, कहीं ना कहीं ऊपर लैम्प होगा, ये गर्ल है, अगर इसकी परछाई गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, और ये जो डी ई है जो हमें नहीं पता है, इसको एक्स मान लेता हूँ, ये इसकी परछाई है, शेडो है। हमें क्या निकालना है कि 4 सेकंड में टाइम गिवन है, तो 4 सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो कितनी होगी, वो चाहिए ना हमें। स्पीड दे रखी है कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड में ये बी डी जितना चली वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस, या फिर मैं कहूँ सीधे बी डी स्पीड इंटू टाइम 1.2 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4.8, 12 4 48, 4.8 मीटर।
तो ये जो बी डी है ये आ गया 4.8। अच्छा, इससे क्या मिलेगा, इससे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, बड़ा वाला ट्रायंगल, और जो छोटा वाला सी डी ई है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अभी अभी इससे पहले एक जस्ट क्वेश्चन आया था जहाँ पे हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया था। कौन सा, बड़ा वाला ए बी सी, सॉरी ए बी ई और सी डी ई कैसे होंगे देख लेते हैं। जो एंगल ई है वो दोनों जगहों पे है ना कॉमन है, और बी और डी दोनों जगहों पे 90 डिग्री है। तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों के दोनों सिमिलर है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ तो इसको हटाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनल। तो हाइट के साथ, यानी कि 3.6 अपॉन इसकी हाइट कितनी है 0.9, ये छोटे वाले ट्रायंगल की, इज इक्वल्स टू बड़े वाले का बेस कितना, देखो बड़े वाले का बेस यानी कितना x प्लस 4.8 अपॉन छोटे वाले का बेस कितना है x है। तो ये जो x है ना, ये डी ई, इसकी शेडो कितनी है 4 सेकंड के बाद वो निकल के आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सीधा 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4x और x इधर जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.8, ये x है, इससे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके 3x इज इक्वल्स टू 4.8, 3 इसको डिवाइड करेगा तो 1.6 मीटर मिल जाएगा। तो जस्ट कैलकुलेशन है वो आपके हिस्से में, बट जो क्वेश्चन समझाने का है वो मेरे हिस्से में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। तो इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है, सॉल्यूशन निकल गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने नजर आ रहा होगा। एक फ्लैग वगैरह से रिलेटेड है, अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है। कहता है अ फ्लैग पोल 18 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 9.6 मीटर लॉन्ग। एक फ्लैग पोस्ट है, ये हो गया मान लेते हैं फ्लैग पोस्ट, जो ए बी है वो कितना है 18 मीटर का है। उसके बाद ये जो शेडो कास्ट कर रहा है, यानी नीचे शेडो जो बन रही है वो बन रही है 9.6, तो ये मान लेते हैं इसकी शेडो है। हमें निकालना है टॉप ऑफ द पोल, ये रहा टॉप ऑफ द पोल, फार फ्रॉम द एंड ऑफ द शेडो, ये रही शेडो की एंड। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो AC बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज हमें पता रहता है, तो सिंपल हमें वो निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गए। तो बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम आएगी आपको सॉल्यूशन करने पे, यानी कि जो कैलकुलेशन है इस वजह से। तो देखो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर है ना, 18 का स्क्वायर ये होता है 324 प्लस, उसके बाद हम 96 का स्क्वायर कर देंगे है ना, सिंपल 96 का स्क्वायर करो और 2 डेसिमल उसमें लगा देना। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास मिल रहा है 92.16। देखो 96 का होगा 9216, मल्टीप्लाई करना है, जस्ट आप लोग कर लोगे और डॉट 2 बार लगा दिया। इसको ऐड करने पे हमारे पास मिल रहा है 1416.16 एक्स स्क्वायर, ये रहा। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 416.16। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इसमें कैलकुलेशन, कौन सी वाली, वो भी ये वाली, क्योंकि स्क्वायर निकालना ऐड करना वो तो आपके हाथ में, वो आप आसानी से कर लोगे। प्रॉब्लम आएगी इसका अंडर रूट कैसे निकालें। यहाँ पे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, सिंपल देखो। अब यहाँ पे देखो एक ट्रिक काम आ सकती है तुम्हारे पास, जैसे कि तुम लोग ट्रिक की डिमांड करते रहते हो, तो ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। और एट अ टाइम ऑप्शन को देख के थोड़ा सा जज करना शुरू करो। देखो 18 का स्क्वायर 324 होगा है ना, कोई पॉइंट वगैरह नहीं होगा, 26 में भी कोई पॉइंट नहीं होगा, 21 का स्क्वायर करने पे भी नहीं होगा, तो आखिरी क्या बचा 20.4। तो ज़्यादा मेहनत क्यों करें, इसका अंडर रूट फाइंड आउट करने में हमें टाइम लगेगा, तो हमारा टाइम बच जाएगा। सीधे 20.4 को क्या करो, स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलने वाला है, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है। तो बस इस तरीके से हमें देखना होता है, तो यही एक तरीके से ट्रिक हो जाती है। तो ट्रिक को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल है। ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल कहता है ABC जो कि आइसोसेलस है, और राइट ट्रायंगल है C पे। तो मैं मान लेता हूँ ये रहा A, ये रहा C, और इसको कह देता हूँ B। और आइसोसेलस है तो इन दोनों ट्रायंगल को, सॉरी इन दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वल मान लेता हूँ, क्योंकि ये तो 90 हो गया ना, और ये क्या हो जाएंगे 45 और 45 के हो जाएंगे है ना। सम भी तो हमें मेंटेन करना है, कितना 180। तो ये दोनों बराबर है, तो इनके अपोजिट में कौन है, यही साइड है BC और AC। तो इस वजह से इन दोनों को हम इक्वल लेंगे। कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि आइसोसेलस था तो कुछ और इक्वल ले सकते थे, बट हम इसी पे इक्वल लेंगे, ठीक है, मजबूरी है हमारी एक तरीके से, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद कहता है AB स्क्वायर इज टू 2AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज टू 2AB स्क्वायर। तो ये सारे ऑप्शन है, स्क्वायर वगैरह लगा हुआ है, तो यानी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो AB का स्क्वायर है ना, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में कितना AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो हमें निकालना ही है, चलो ठीक है, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, खाली ढूंढ रहे हैं, बट एक बात गिवन है कि AC और BC बराबर है। तो हम क्यों ना एक काम कर लेते हैं, BC की जगह पे हम लोग क्या रख लेते हैं, AC रख लेते हैं। तो AC का स्क्वायर 2 बार हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखो ए बी का स्क्वायर, ये देखो ऑप्शन 1 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर गिवन है, तो ये चीज़ हमारे पास मिल ही रही है, यानी कि हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन डिराइव हो रहा है वो ये हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ट्रायंगल अगर आप लोग तैयार कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाके सारे ही ट्रायंगल स्टार्टिंग से जो वीडियो डाली है, ये तीसरी वीडियो है शायद, तो ये सारी कंप्लीट देख लेना, आगे भी आपको मिलते रहेगा। तो एमसीक्यूज़ जितने हैं उतने लगाओ, उनको समझने की कोशिश करो, आपके कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज़ भी तैयार होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक देखा है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।